नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राव और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह से वामपंथियों के द्वारा भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। किस तरह भारतीय नायकों को कमतर दिखाकर आक्रांताओं को महान बताया गया है। और आप सभी इस बात से भी अवगत होंगे कि किस तरह से झूठा इतिहास बच्चों को पाठ्यक्रम के नाम पर वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ना तो पूर्व की सरकारों ने इसकी ओर ध्यान दिया और ना ही जोर शोर से इसका विरोध किया गया। लेकिन अब 75 साल बाद देश जागा है और मोदी सरकार उन एनसीईआरटी की किताबों को बदलने जा रही है जो मुगलों के गुणगान से भरी पड़ी थी। तो अब आप सबके मन में ये सवाल होगा कि कब इन पुस्तकों में बदलाव होने जा रहा है। वह पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है तमाम अपडेट और साथ ही साथ प्रतिदिन 2 डिफेंस रिलेटेड वीडियो। तो मित्रों, मोदी सरकार अब कांग्रेस की पिछली सरकारों की ओर से की जा रही एक बड़ी गलती को सुधारने जा रही है। इतिहास में जिन महानायकों को जानबूझकर छिपा दिया गया था, उन्हें अब सिलेबस में शामिल कर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताब पर शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने राज्यसभा में सरकार से यह सवाल पूछा था। उन्होंने स्कूली किताबों में दर्ज गलत इतिहास को सुधारने पर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछा था। इस पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को सदन में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 2022-23 के एजुकेशनल कैलेंडर की नई किताबों में संशोधित इतिहास पढ़ाया जाना शुरू हो सकता है। आपको बताते चलें कि एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में मुगलों को महान बताने और भारत के ऐतिहासिक तथ्य को गलत तरीके से प्रेजेंट करने पर विवाद रहा है। आलोचकों का कहना है कि इतिहास की किताबों में यह तो बताया गया कि लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल किसने बनवाए, लेकिन यह तथ्य जानबूझकर छिपा लिया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाने के लिए महरौली में 41 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ा था। इतिहास की किताबों में मुगलों की कथित बहादुरी तो लिखी गई, लेकिन सोमनाथ मंदिर को बार बार किसने और कैसे तोड़ा, मथुरा व काशी के मंदिरों का ध्वंस क्यों और किसने करवाया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। इतना ही नहीं, किताबों में अकबर को तो महान बताया गया, लेकिन अपने राज्य को बचाने के लिए उसे जिंदगी भर लड़ने वाले महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। मुगलों के अत्याचारों के सामने सीना तानकर खड़े होने वाले गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहिबजादों की गाथा को इतिहास की किताबों से सिरे से गायब कर दिया गया। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो जब तक तत्कालीन कांग्रेस सरकारों पर उठते रहे हैं और वह उनका कोई तार्किक उत्तर नहीं दे पाई है। कई शिक्षाविदों का कहना है कि कांग्रेस की सरकारों ने सनातन संस्कृति और देश के नायकों को इतिहास से गायब करने के लिए हिस्ट्री लेखन का काम वामपंथियों और जिहादी विचारधारा वाले लोगों से करवाया, जिन्होंने अपने कुतर्कों और छद्म उदाहरणों के जरिए इतिहास की किताबों को एक खास रंग में रंग दिया। हालांकि दोस्तों, मोदी सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में अपना सुझाव अवश्य रखें। वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचती रहे तमाम अपडेट सबसे पहले।